कंप्यूटर कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकता। दैट एक्सेप्ट रो डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। मतलब ये आपका रो डेटा जो होता है आप कीबोर्ड माउस से या आपके अदर डिवाइसेस होते हैं उनसे देते हैं, और उस डेटा को लेने के बाद ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस कैसे करता है? जो इसके सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके बेस पे इसको प्रोसेसिंग करके उस डेटा की और उसको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में आपको एज अ आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझते हैं इसको आगे। जो नीचे फिगर दी गई है उससे, इसमें जो है रो डेटा आपका इनपुट हुआ रो फैक्ट्स एंड फिगर सिंबल्स के रूप में। उस डेटा को इसने क्या किया? डेटा को इसने ऑर्गेनाइज़ किया इनटू अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे किया? इसको जो भी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी कोड लिखे होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स के, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है कंप्यूटर, उसको उस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में उन छोटे छोटे डेटास को कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है। और जब ये डेटा की प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तो उसको क्या करता है, ये अपने पास स्टोर करता है, साथ ही उसको डिस्प्ले कराता है हमारे पास, उस डेटा को सेंड करता है आउटपुट डिवाइस को। लाइक जैसे आपका मॉनिटर हो गया या फिर प्रिंटर हो गया, इस तरह से क्या है आप उसे देख पाते हैं। ठीक है गाइस। सो आउटपुट डिवाइसेस भी कई तरह के होते हैं। लाइक वो आपका कोई वॉइस था, आपने उसे माइक से इनपुट दिया और वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो आपके उसकी रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग होने के बाद क्या हुआ, वो आपको सुनाई देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो स्पीकर हो गया आपका आउटपुट डिवाइस है और उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिली। आइए जानते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। बहुत सारी वेबसाइट्स में, बहुत सारी किताबों में आपको कंप्यूटर की अलग अलग फुल फॉर्म देखने को मिल सकती है, बट सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो है C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पसली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। यानी कि एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में यूज़ किया जाए, ऐसी एक कॉमन मशीन डेवलप की जाए। आज की डेट में आपको आपके चारों तरफ कंप्यूटर के वेरियस यूज़ दिख रहे होंगे वेरियस फील्ड में, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो आपका एजुकेशन का ही फील्ड क्यों ना हो, आपको कंप्यूटर का यूज़ चारों तरफ देखने को मिल रहा है। चलिए जानते हैं कि इतनी कमाल की मशीन डेवलप किसने करी। कंप्यूटर की कई सारी जनरेशन आज की डेट में आ चुकी हैं, बट इसका जो मेन श्रेय है, क्रेडिट है, वो चार्ल्स बेबेज को जाता है। चार्ल्स बेबेज ने इसे 19th सेंचुरी में डेवलप किया था और ये इन्हें कंप्यूटर का फादर भी बोला जाता है। इसकी एक एग्ज़ाम का एक जो है कॉमन क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो याद रखिएगा कि चार्ल्स बेबेज ने ही इसे डेवलप किया था। आइए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड कंप्यूटर्स। इंसान और कंप्यूटर में क्या अंतर है, और कुछ बेसिक पॉइंट को भी समझने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से इंसानों की जगह कंप्यूटर्स ने ले ली। ह्यूमन बींग आर स्लो इन डूइंग कैलकुलेशन। इंसान जो है कैलकुलेशन करने में स्लो होते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दूँ, 2+2 आप एकदम से बोल सकते हैं 4, 8+2 एकदम से बोल सकते हैं 10 सर। बट अगर मैं आपको एक डेटा दे दूँ 85 मल्टीप्लाई बाय 172 मल्टीप्लाई बाय 785 मल्टीप्लाई बाय 432 मल्टीप्लाई बाय 647 डिवाइड बाय 987, व्हाट अबाउट दैट। अब इस कैलकुलेशन को अगर मैं आपको दे दूं तो आप इसमें काफ़ी लंबा टाइम ले सकते हैं इसको कैलकुलेट करने में, और हो सकता है आपसे गलतियां भी हो जाएं। बट कंप्यूटर कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन सेकंड। इसी काम को अगर कंप्यूटर को देंगे तो विद इन अ सेकंड वो क्या कर सकता है, कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो कंप्यूटर काफ़ी फास्ट होते हैं, एक बहुत बड़ा कारण है, मेजर का रीज़न है जिसकी वजह से कंप्यूटर ने क्या है, इंसानों की जगह ले ली है। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स एट वन टाइम। इंसान जो है एक समय में काफ़ी सारी बातें याद नहीं कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आज से 5 साल पहले आपने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में या आपने क्या पढ़ा, या फिर अगर आप कहीं वर्किंग हैं तो आपने आज से 3 साल पहले अपने ऑफिस में इस डेट में क्या काम किया, तो आपको याद नहीं रहेगा।
ठीक है। बट कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिमेंबर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट वन टाइम। कंप्यूटर जो है इसी काम को जो है एक साथ कई सारा डेटा स्टोर कर सकता है, उनको याद भी रख सकता है। अगर आपने कंप्यूटर में कोई फाइल अगर 10 साल पहले भी सेव की होगी और एक एक्सेल शीट फॉर एग्जांपल है, उसमें कई सारी आपकी बिलिंग्स हैं, अमाउंट्स हैं, चीज़ें हैं, टैक्सेशन है, वैल्यूज़ हैं उनमें, और अगर आज आप उसे एक्सेस करते हैं जिस भी ड्राइव पाथ पे आपने रखा है, तो आपको एज इट इज़ वो सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगा, एक एक वैल्यू शो करेगा और बिल्कुल परफेक्ट शेप में शेप आपको शो करेगा, जैसा कि आपने उसे लास्ट 10 ईयर एगो आपने उसे सेव किया था। ठीक है। ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक। इंसान जो है गलतियाँ कर सकते हैं। कंप्यूटर डू नॉट मेक मिस्टेक। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। अगर आपको कहीं बग्स मिलती है, कोई एरर मिलती है, टेक्निकलिटीज दिखती हैं, तो उसका रीज़न जो होता है प्रोग्रामर की जो कोड होते हैं उनमें बग्स मिलती हैं, उनकी वजह से वो एरर्स आपको शो होती है, वो गलतियाँ आपको शो होती हैं। तो कंप्यूटर की गलती नहीं होती, उनके लॉजिक जो होते हैं प्रोग्रामर के, सॉफ्टवेयर के, वो लॉजिक जो है कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होते हैं, या उनमें कोई बग्स होती है जिनकी वजह से क्या होता है आपको आउटपुट सही नहीं मिलता है। तो उससे क्या होता है, प्रोग्रामर की गलती मानी जाती है, ना कि कंप्यूटर की। नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन बीइंग हैव फीलिंग। इंसानों के पास क्या है, फीलिंग्स है। कंप्यूटर डू नॉट हैव फीलिंग। कंप्यूटर के पास फीलिंग नहीं है। ह्यूमन बीइंग कैन थिंक। इंसान जो है वो सोच सकता है, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक। तो कंप्यूटर जो है सोच नहीं सकता। ये कंप्यूटर का बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज है कि कंप्यूटर नहीं सोच सकता है। हालांकि आजकल एआई वगैरह आ गया है, काफ़ी कुछ उनमें जो है चीज़ें जो हैं इनको प्री डिफाइन किया गया है, लेकिन फिर भी जो है कंप्यूटर नहीं सोच सकता है। इंसानों की जगह इस वजह से कंप्यूटर ने कहीं ना कहीं इस पार्ट में वो फेल रहा है कि कंप्यूटर कभी सोच नहीं पाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग गेट टायर्ड इफ़ दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। इंसान जो है अगर काम करता है लंबे समय तक तो क्या है वो थक जाता है। हम ऑफिस पे भी वर्क करते हैं, ज़्यादा नहीं 8 से 9 घंटे की सभी की ऑफिस आवर्स की वर्किंग शेड्यूल होते हैं सभी के। उनमें क्या होता है हमें लंच टाइम भी दिया जाता है, टाइम टू टाइम टी ब्रेक वगैरह भी दिए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी रिफ़्रेश रहे। अगर ऐसा ना किया जाए तो हम लोग क्या है थक जाते हैं और गलतियों के चांसेस भी सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस कंडीशन में। बट कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्वर आपको मिल जाएंगे मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि 24/7 वर्किंग है। ठीक है, वो सालों साल वर्क करते हैं और उसी इफ़िशिएंसी के साथ वो वर्क कर रहे होते हैं, उसी स्पीड के साथ काम कर रहे होते हैं जिस स्पीड के साथ वो फर्स्ट डे से ऑन हुए होते हैं। तो कंप्यूटर जो होता है वो थकता नहीं है, एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिस पर क्या है कि कंप्यूटर से आप लगातार काम करा सकते हैं, जो कि इंसानों के साथ पॉसिबल नहीं है। तो गाइज़, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसमें हमने डिस्कस किया ह्यूमन बींग्स एंड कंप्यूटर के बारे में। आगे हम और भी बातें डिस्कस करेंगे जिसमें आप बेसिकली कंप्यूटर के बेनिफिट समझेंगे, कंप्यूटर का यूज़ क्या है। ठीक है, एक छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, बहुत सारे यूज़ हैं कंप्यूटर के, जिसकी वजह से क्या है कि कंप्यूटर ने कहीं ना कहीं इंसानों की बड़े लेवल पर जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। सो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पर आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे ताकि हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस बनाते रहें।